हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमारी मैराथन 1 हो चुकी है क्लोक को लेके, आज मैराथन सेकंड है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, स्मार्ट अप्रोच भी मिलेगी और आपको टाइम कंजप्शन न करने वाली ऐसी ट्रिक्स होंगी जो धमाकेदार होंगी। विद ऑप्शंस उनको कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है, फॉर्मूले से उनको कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। यदि मैं फॉर्मूला भी अप्लाई ना करना चाहूँ और मैं कंसेप्ट भी अप्लाई ना करना चाहूँ तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ उन क्वेश्चंस को, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई कल मैंने ये चीज आप लोगों को सिखा दी थी कि भाई क्या दे रखा हो, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, टाइम दे रखा हो और आप उसे क्या पूछ रखा हो, एंगल पूछ रखा हो। ये आप लोगों ने क्लास कर ली होगी, नहीं की हो तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ मैंने फॉर्मूले से भी बता दिया था और ट्रिक से भी बता दिया था। आज हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। अब आपको क्या बता देगा, एंगल बता देगा और एंगल बता के क्या पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो भाई आज का सेकंड कंसेप्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपको जब भी एंगल्स की बात होगी ना, कल मैंने बताया था या तो 0 डिग्री की बात होगी या 180 डिग्री की बात होगी या फिर 30 डिग्री की बात होती है या 60 डिग्री की बात होती है या 90 डिग्री की बात है। सर इनको छोड़ के बाकी एंगल्स में बात नहीं हो सकती क्या? आज तक तो आया नहीं है। यदि आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूंगा ना तो आपको आसानी से हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने 0 डिग्री के नाम आप लोगों को बता दिए थे। 0 डिग्री के क्या क्या नाम है, 180 डिग्री के क्या नाम है और 90 डिग्री के क्या नाम है। 30 को तो 30 ही कहा जाएगा, 60 को तो 60 ही कहा जाएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी। तो आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो भाई आज का पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कैसे। भाई क्लियर, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। 1 और 2 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? बताओ ये कौन सा केस है? 0 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 30 डिग्री का केस है। बताओ कौन सा केस है? एट व्हाट टाइम, इंग्लिश मीडियम बोल रहा हूं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 बोथ हैंड्स विल मीट ईच अदर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1 और 2 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी? तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो आप कहोगे सर 1:कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 2 से कम आएगा और 1:कुछ मेरा आंसर आने वाला है। क्लियर, आपस में मिलने को मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था, आपस में कब संपाती होंगी। संपाति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोइंसाइड। कब संपाति होंगी मैं, या फिर क्या बोल सकता था, एक कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 1 और 2 के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। या फिर मैं क्या कह सकता था, मैं ये कह सकता था भाई स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा वह एक ही दिशा में होंगी। तो ये भी कौन सा केस है? स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन। ये भी किसका केस है? तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का केस है। अब इनमें से कुछ भी दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से करते हैं तो कैसे होगा? क्लियर, एक फॉर्मूला होता है जो किताबी भाषा में है। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, 60H-2D/11। H किसको डिनोट करता है? H डिनोट करता है आवर को। D किसको डिनोट करता है? D डिनोट करता है डिग्री को। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितने डिग्री की बात हो रही है? तो 0 डिग्री की बात हो रही है। अच्छा, आवर की जगह 1 रखूंगा या 2 रखूंगा? आप एक बात बताओ, आवर की जगह 1 रखूंगा या 2 रखूंगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को आते ही आपके दिमाग में ये बात आएगी 1:05 उत्तर। सर क्या आएगा दिमाग में? 1:05 पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को ग्राफिकली आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं 1:05 को शो कर रहा हूं ना, 12:01, जब मिनट वाली सुई 1 पे आएगी ना तो आवर एंड थोड़ी सी
आगे खिसक जाएगी। तो 1:05 पे तो मिलेंगी नहीं, ये बात कंफर्म है। कभी आपके दिमाग में आ गया होगा सर 1:05 पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, ये कंफर्म नहीं है। क्लियर, क्योंकि जब मिनट वाली सुई 1 पे आएगी तो आवर एंड, घंटे वाली सुई कहाँ चली जाएगी, थोड़ा आगे खिसक जाएगी, तो 1:05 पे तो मिलेंगी नहीं। अच्छा, जो मेरा आंसर आएगा वो 1:कुछ आंसर आएगा, तो एक मैं आवर की जगह कितना पुट करूंगा, 1। 2 पुट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 2:कुछ आंसर आएगा तो 2 आवर की जगह 2 पुट कर दूंगा, ठीक है। और 1:कुछ आंसर आएगा तो आवर की जगह 1 पुट कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है सर। 60 की जगह कितना पुट कर दिया, 1 2 डिग्री, डिग्री कितना डिग्री है 0 अपॉन में कितना 11, 60 गुना 1 60, ये तो खत्म हो गया। 60 अपॉन में 11, 60 अपॉन में 11 का मतलब क्या होता है, 5 से ही 5/11। तो एक बात कंफर्म होगी, जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1:05 से ही 5/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बात क्लियर है क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर पूछने की जरूरत नहीं है, आसानी से उड़ा दो। क्लियर, ठीक है, समझ पाए क्या? बिल्कुल सर, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया सर, यदि मैं इसको फॉर्मूला मेरा दिमाग में से आउट हो जाए, क्या मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा? क्या बिल्कुल कर पाओगे, उसके लिए आपको कुछ बात और सीखनी चाहिए। क्लियर, मान लो आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, क्लियर, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहले इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कंसेप्चुअल की। 1 व 2 के बीच कब दोनों सुइयां के बीच कब दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का। अच्छा, कल ये बात बता चुका हूं, 0 डिग्री 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा, एक ऐसा घंटा भी आएगा जब ये बिल्कुल नहीं बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाकी 11 घंटों में 11 बार, 1 घंटा ऐसा भी होगा जब ये नहीं बनेगा। बात क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कल ये बात बता दी थी 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो 0 भाग में 6 कर दिया, 0 भाग में 6 कितना आंसर आया? 0 आया सर। ये 6 कहां से आया? क्योंकि कल बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री। 6 से भाग क्यों कर रहा हूं? 6 से भाग करने के बाद मुझे पता चल जाता कितने मिनट का गैप मुझे लेना है। क्लियर? मैं इस क्वेश्चन को ये भी कह सकता था 1 व 2 के बीच कब दोनों सुइयों में कोई भी दूरी नहीं होगी, कोई भी दूरी नहीं होगी, ठीक है। 1 और 2 के बीच कब दोनों सुइयों में कुछ भी दूरी नहीं होगी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, 0 भाग में 6, क्लियर, 0, तो दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का गैप होगा। 6 से भाग करने के बाद मुझे पता चल जाता है दोनों सुइयों में कितने की दूरी रही होगी, डिस्टेंस रही होगी, गैप कितने का रहा होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, एक कितने को शो करता है? 5 मिनट को। एक किसको शो करता है? 5 मिनट को। क्लियर? तो 0 मिनट का गैप लेना है जी। 5 में से 0 घटाओगे तो भी 5 आएगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा। गैप दोनों साइड का लेना है। अच्छा, दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है तो एक बार ले लूंगा। बात क्लियर? यदि दोनों वैल्यू अलग अलग आती तो दोनों अलग अलग लेता। क्लियर? अच्छा, ये 0 क्यों घटाया? 0 भाग में 6, ये 1 मिनट में 6 डिग्री था, तो 0 डिग्री भाग में 6 करने से मुझे मिनट का गैप पता चलता है। किसका पता चलता है? 0 मिनट गैप। क्लियर? और जो गैप होगा वो जोड़ा और घटाया जाएगा। बात क्लियर? किस में जोड़ा या घटाया जाएगा? क्योंकि 1:कुछ आंसर आता है और 1 का मतलब होता है 5 मिनट। जब भी मिनट वाली सुई 1 पे आएगी तो कितने मिनट को शो करेगी? 5 मिनट को शो करेगी। तो 5 में 0 जोड़ा तो भी 5 आएगा, 5 में 0 घटाया तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 0 मिनट का गैप लेना था। गैप दोनों साइड का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर? यदि दोनों आंसर अलग अलग आते तो दोनों लेता, दोनों आंसर सेम आए तो एक बार ही लूंगा। फिर एक बात मैं और बताए, क्या बात पता है? 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है? तो आपको कि सर 12 घंटों में, कल आपने बताया था दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? 11 बार। कितनी बार मिलती है? 11 बार। तो मैंने इस चीज को क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। और कितने मिनट का ये है? तो 5 मिनट का आंसर निकालना है। तो 12 गुना 5 कितना हो गया? 60। 60 भाग में 11, कितना आंसर आ जाएगा? 5 से ही 5/11 आंसर आ गया। क्या कंसेप्चुअल भी क्लियर हो गया?
क्या बिल्कुल हो गया सर। इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया। कौन से पॉइंट को फिक्स कर लिया? 12 घंटों में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? तो मैं क्या कहूंगा, 12 घंटों में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है। तो इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया। बात क्लियर? तो एक मेरे दिमाग में बात घुस गई। कौन सी बात घुस गई? सदी यदि 12 घंटों में दोनों सुइयां 11 बार मिलती है, यदि मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर लूं तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। बात क्लियर है? तो जिस भी डिनोमिनेटर में हर में 11 नहीं होगा वो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, फिर यदि आपने कंसेप्चुअल बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, यदि सर यदि मैं इसको ऑप्शन से करना चाहूं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। मान लो ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड के यूज करता और ऑप्शन दे रखे होंगे 1:05, जो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता है? जब मिनट वाली सुई ठीक है 1 पे आएगी तो आवर एंड थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, इसलिए ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे वर्डों में ये आंसर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे 11 नहीं है, इसलिए भी आंसर नहीं हो सकता। बी 1:06 से ही 2/11 6 से ही 2/11। सी 1:08 से ही 4/11 और डी ऑप्शन 1:05 से ही 5/11। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके नीचे 11 नहीं है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। इसके नीचे भी 11 है, इसके नीचे भी 11 और इसके नीचे भी 11। अब क्या किया जाए सर? तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो इस 11 को छोड़ करके बाकी का टोटल 10 के टेबल में आना चाहिए, इस 11 को छोड़ करके। तो इसका टोटल कितना आया? तो आपको सर इसका टोटल आया 8। ये ओरली करना है तो ये 10 के टेबल में नहीं आया, ये उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर? इसका टोटल कितना आया? 11 को छोड़ करके इसका टोटल कितना आया? 12। तो 12 10 के टेबल में नहीं आता तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको 11 को छोड़कर इसका टोटल कितना आया? 10 आया तो ये आंसर होगा। तो डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? तो आपको सर बिल्कुल। तो हमने कंसेप्चुअल सीखा, फिर हमने फॉर्मूले से सीखा, फिर हमने ऑप्शन से सीखा। बाकी में हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को किससे अटेम्प्ट करना है? ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है। क्लियर सर? अच्छा, इस क्वेश्चन के बजाय कुछ और क्वेश्चन पूछ लूं तब भी टोटल 10 के टेबल में ही आएगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। आएगा, 100% आएगा। क्लियर? बाकी हम चेक करवा देता हूं आपसे। क्लियर? मैंने कहा जस्ट एक एग्जांपल, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी? संपाती को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोइंसाइड। ठीक है, संपाती होंगी। संपाती बोले तो 0 डिग्री का केस पूछ रहा हूं। क्लियर? इसको फॉर्मूले से भी कर लो, कंसेप्चुअल भी कर लो और ऑप्शन से। ऑप्शन होते, अभी ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन होते तो ऑप्शन से भी हो जाता। फॉर्मूला क्या कहता है? तो आपको कि सर फॉर्मूला जो कहता है ना वो ये कहता है 60H - 2D अपॉन में कितना? 11। आवर की जगह कितना रखूंगा? तो आपको कि सर 5 बज के कुछ मिनट आंसर आएगा तो आवर की जगह कितना रखूंगा? 5। तो क्या होगा? 60 × 5 और डिग्री कितना है? 0, क्योंकि संपाती 0 डिग्री होता है, कोइंसाइड 0 डिग्री होता है सर। अपॉन में 11, तो ये तो हो गया 300 भाग में 11 और 300 भाग में 11 बोलो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा? 8 80, 11 77, 27 से 3/11 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर? क्लियर सर। अब यदि मैं इसको किससे कर लेता? इसको मैं कर लेता बाय कंसेप्चुअल, तो कैसे होता? तो मैंने बाय कंसेप्चुअल करने के लिए एक बात फिक्स कर दी है, 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है? 11 बार। अच्छा, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। 0 को कितने से भाग करूंगा? 6 से भाग करूंगा। 6 से ही क्यों भाग कर रहा हूं? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो इससे यह पता चल जाता है कितने मिनट का गैप दोनों सुइयों के बीच रहा होगा। तो 0 भाग में 6 करने से 0 मिनट का गैप आएगा, तो मैं दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का गैप रहा होगा। और 5 का मतलब कितना मिनट होता है? 5 का मतलब होता है 30 मिनट, तो कितना आएगा? 25। क्लियर? 5 12 × 25 कितना हो जाएगा? 300। 300 भाग में 11
तो 300 भाग में 11 आंसर कितना आ जाएगा 27/3/11। क्लियर। तो 5:27/3/11 ऑप्शन होता। यदि ठीक है सर, यदि ऐसा होता, क्लियर, क्या होता, ऑप्शन दे रखे होते 5:25, बी 5:27/3/11, सी 5:24 डी 5:20। सर इसके नीचे 11 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके नीचे भी 11 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। सर ये 10 के टेबल में तो आ रहा था पर इसके नीचे 11 नहीं था, इसलिए ये आंसर नहीं है। इसके नीचे भी 11, इसके भी नीचे 11 है, तो आंसर मैंने आपको बताया था कैसे लेना है, इनका टोटल कर लेना। 27 और 3 का टोटल क्या कितना हो जाएगा 30। 30 10 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा 31। ये 10 के टेबल में नहीं आता तो ये आंसर खत्म हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो मैंने 3 तरीकों से बता दिया, कंसेप्चुअल, ठीक है, फॉर्मूला और ऑप्शन। क्लियर, आप किसी भी मेथड से कर लेना जो आपका मन कर, ठीक है। 0 डिग्री, आप कोई भी 0 डिग्री की बात कर लो। क्लियर, तो बस ये ध्यान रखना 5 किसको डिनोट करता है, जब मिनट वाली सुई 5 पे आए तो 25 मिनट को शो करता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो, मैंने कहा आप लोगों से, ठीक है, 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर कौन सा, कि सर 8 और 10 के बीच दे दे तो, 8 और 11 के बीच दे दे तो। भाई 2 लगातार आवर्स के बीच ही पूछा जाता है, 2 कंटिन्यूअस आवर्स के बीच ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं होगा 8 और 11 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कई बार बनेगा वो तो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 2 कंटिन्यूअस आवर्स के बीच ही पूछा जाता है, 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये दिमाग में थोट निकाल दीजिएगा, सर इन दोनों आवर्स के बीच 2 घंटों का गैप हो, 3 घंटों का गैप हो, 4 घंटों का गैप हो, जब 0 डिग्री पूछ ले तो ऐसा नहीं बन सकता क्वेश्चन भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे, तो मैंने क्या बताया था, मैं आपको फॉर्मूले से करना चाहोगे तो कैसे होगा, तो आप कहोगे सर 60 H माइनस 2D अपॉन में कितना 11। आवर की जगह कितना रखूंगा, क्योंकि 8 बज के कुछ मिनट आंसर आएगा, तो आवर की जगह कितना रखूंगा 8। तो 60 गुना 8 माइनस डी की जगह कितना 0, क्योंकि डिग्री 0 है, डी डिग्री अपॉन 11 कितना हो गया 643। 480 बटे कितना हो जाएगा 11। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो 480 बटे 11 को क्या लिख सकते हो, तो 43 सही 7 बटे 11। सर वह बात आपकी कंफर्मेशन हो रही है, कौन सी बात, नीचे 11 होगा और टोटल 10 के टेबल में होगा। 43 और 7 कितना हो गया 50। 10 के टेबल में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यदि मैं कंसेप्चुअल करता तो भी आंसर सेम ही आता। कैसे, 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है आपस में 11 बार। इसको 6 से भाग करना जरूरी है, 6 से भाग करने के बाद मुझे मिनट का गैप का पता चलता है। क्लियर, तो 0 मिनट का गैप है। 0 मिनट का गैप क्या होता है, गैप दोनों साइड का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर, 8 का मतलब होता है 40 मिनट, 40 में 0 घटा लो या जोड़ लो, आंसर कितना रहेगा 40 ही रहेगा। तो कितना होएगा 40, कितना हो जाएगा 480 बटे 11, और 480 बटे 11 का आंसर कितना आएगा 43 से 7 बटे 11। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यदि ऑप्शन होते, यदि क्या होते ऑप्शन होते, ऑप्शन से भी कर पाता क्या, बिल्कुल कर पाते ऑप्शन होते। तो ए ऑप्शन मैंने आपको दिया कि 8:40। क्या ये आंसर हो सकता है क्या, आपको कि सर बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे 11 नहीं है। बेशक 40 10 के टेबल में आता है, पर डिनोमिनेटर में 11 होना जरूरी है। क्यों 11 होना जरूरी है, क्योंकि आपको बताया 12 घंटों में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 11 बार, तो वो 11 होना जरूरी है। क्लियर, फिर अगली बात की बात कर लेते हैं। 8 हमने कहा 41 सही 7 बटे 11 मिनट।
अब आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है सर ऑप्शन से कर रहा था मैं और ऐसे दो ऑप्शन आ जाए तो जिनका टोटल 10 के पहाड़े में चला जाए। क्लियर? 16 से 4/11 और डी ऑप्शन 8:43 से 7/11। क्लियर? दो ऑप्शन आगे सर, इसका भी टोटल कितना बैठा 20, ये तो कट गया क्योंकि इसका टोटल 10 के टेबल में नहीं आ रहा, इसका टोटल कितना बैठा 50। अब ऐसे दो ऑप्शन है सर जिनका टोटल 10 के टेबल में जा रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा इमेजिनेशन तो कर ही सकता हूं, क्या इमेजिनेशन कर सकता हूं सर? क्लियर? किसकी बात चल रही है 8 बज के, ये 8 है, क्लियर, ये 12 है। क्लियर? जब मिनट वाली सुई 8 पे आएगी और आवर वाली सुई हल्की सी आगे निकलेगी, हल्की सी क्या निकलेगी आगे निकलेगी, तो ये बात तो कंफर्मेशन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो आप कि 40 के आसपास ऐसा टाइम रहा होगा, 40 मिनट के पास ऐसा टाइम रहा होगा जब आपस में मिलने की कगार पे पहुंचेंगी। बात क्लियर है? इससे पहले तो मिलेंगे नहीं, तो उसके ऑप्शन में भी मैं आंसर क्या मान दूंगा, डी मान दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो फिर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कितने बजे के आसपास ये मिलेंगी, तो आप कहोगे सर 40 मिनट के आसपास ही आपस में मिल सकती है, तो 40 से ऊपर देखना है क्योंकि मिनट वाली सुई जब 8 पे आएगी तो आवर एंड थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, तो 40 मिनट से जो थोड़ा सा ज्यादा हो और जिसका टोटल 10 के टेबल में जा रहा हो और नीचे 11 हो, वही हमारा क्या होगा आंसर बनेगा। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर सर। तो 0 डिग्री का केस क्लियर हो गया। 0 डिग्री बोलूं, संपाती बोले तो कोइंसाइड मिलूं, आपस में कब मिलेंगी तो भी 0 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन तो भी 0 डिग्री। भाई अब एक बात कर लेते हैं अदर एग्जांपल्स की, ठीक है? मैंने कहा आप लोगों के बीच, मैंने क्वेश्चन ये बनाया 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कब दोनों सुइयों में 5 मिनट की दूरी होगी। या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, 5 और 6 के बीच अब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। बात एक ही है। पहले फॉर्मूला क्या हमारा, पहले तो सर फॉर्मूला 60H-2D अपॉन में कितना 11, आवर की जगह कितना रखूंगा सर 5, डी की जगह आपकी बार गिवन है सर, कितना गिवन है 30, तो 60H की जगह कितना, अब बोलो जरा 5, डी की जगह कितना और अपॉन में कितना 11, तो 60 गुना 5 300, 2 गुना 30 60, 300 में से 60 हटा दिया 240, भाग में 11, आंसर कितना आया 21 सही 9/11। तो मेरा जो आंसर बनेगा 5:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का, या 5 और 6 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का गैप होगा 5 मिनट का गैप होगा। बात क्लियर है क्या? अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, कल मैंने क्लास ली थी ना, जब ये बात आपको बताई थी, कौन सी बात, 30 डिग्री की बात हो चाहे 60 डिग्री की बात हो चाहे 90 डिग्री की बात हो, 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार बनाती हैं 22 बार। 12 घंटों में 22 बार बनाने का मतलब क्या है, 1 घंटे में लगभग 2 बार, 1 घंटे में अप्रोक्स 2 टाइम, 1 आवर में अप्रोक्स कितने टाइम, तो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम। क्लियर? बट इस फॉर्मूले ने तो आंसर क्या दिया, एक ही दिया, तो दूसरा आंसर कहां मेरा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो फॉर्मूला तो आपका एक ही आंसर दे सकता है, फॉर्मूला तो दूसरा आंसर देगा नहीं, तो कंसेप्चुअल दोनों आंसर दे सकते हैं। कंसेप्चुअल से करने की कोशिश कर लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, जब आपको डिस्टेंस बता दे तो डायरेक्ट
वैल्यू रख सकते हो। और जब आपको डिग्री बताए थे तो 6 से भाग करना मस्ट है। डिग्री बता देगा तो 6 से भाग करने मस्त है। 6 से भाग करूंगा तो कितना आंसर आया, 5 मिनट। तो 5 मिनट का क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच क्या रहा होगा, गैप रहा होगा। क्लियर, बात क्लियर। अच्छा 5 किसको शो करता है, तो आपको सर 5 बज के कुछ मिनट आंसर आएगा, और 5:25 को शो करता है, और गैप प्लस का भी होगा और गैप तो माइनस का भी होगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर अलग अलग है, तो दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर एक बात फिक्स कर चुका हूं, 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी, 11 बार। एक बार गुना कर दूंगा 30 और एक बार गुना कर दूंगा 20। बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 360/11, और ये कितना हो जाएगा, 240/11। 240/11 का आंसर कितना आया, 2109/11। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11×3 = 33, ठीक है, 32:8/11। एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर, तो दोनों आंसर आ गए क्या, क्लियर, क्लियर क्या, ये सभी में फिक्स रहेगा। 12/11 तो सभी में फिक्स है, 12/11 तो सभी में फिक्स रहेगा। चाहे 30 डिग्री की बात हो, चाहे 0 डिग्री की बात हो, चाहे 60 डिग्री की बात हो, चाहे 90 की बात हो, चाहे 180 की बात हो, चाहे 45 की क्यों ना बात हो, 12/11 तो ऑलवेज फिक्स ही रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब सर यदि मैं इसको किससे करना चाहता, ऑप्शन से करना चाहता, किससे वो करना चाहता, ऑप्शन से करना चाहता, तो हो जाता क्या, बिल्कुल हो जाता। तो 5:19 सही 2/11 बी ऑप्शन। 5:21 सही 4/11, 5:32 सही 8/11, और डी 5:30। बात क्लियर है। इसके नीचे 11 नहीं है, बेशक 10 के टेबल में आ रहा है, ये कैंसिल। इसके नीचे 11 है, इसके नीचे 11, इसका टोटल कितना बैठा, 21, ये गलत। इसका टोटल कितना बैठा, 25, ये गलत, क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आया। इसका टोटल कितना बैठा, 40, ये 10 के टेबल में आया, तो शीशे चमकीला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला बताया, कंसेप्चुअल बताया, ऑप्शन बता दिया। अब दिमाग में क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, सर आपने ये बात बताई थी 30 डिग्री का कोण 12 घंटों में 22 बार बनता है, 1 घंटे में लगभग 2 बार बनता है, और ये दोनों के दोनों ऑप्शन में आ गए। तो सुनिएगा, अब क्वेश्चन क्या और हो सकता है, क्वेश्चन यही रहता, क्या रहता, क्वेश्चन यही रहता, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, या तो ए ऑप्शन ये दे दिया मैंने, 5:21 सही 9/11, बी 5:32 सही 8/11, सी 5:16 सही 4/11, और डी ए और बी बोथ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पाए क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसका भी टोटल कितना जा रहा है, 30, 10 के टेबल में है, नीचे 11 है। इसका टोटल 40, 10 के टेबल में है, नीचे 11 है। इसका टोटल 20, 10 के टेबल में, नीचे 11 है। बट फिर यहां दूंगा यूनिटी, क्योंकि ये बात मुझे पता है 1 घंटे में लगभग कितनी बार बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा अप्रोक्स। तो 2 टाइम्स बनेगा तो 2 बार उत्तर आ सकता है। क्लियर है कि क्लियर। फिर मैं देखूंगा मेजोरिटी कहां है, फिर मैं क्या देखूंगा, मेजोरिटी कहां, उस ऑप्शन को चेक करूंगा। क्लियर, तो कौन सा मेजोरिटी है, डी ऑप्शन में मेजोरिटी है, तो डी से दिल से 2 सांस हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता था, कैसे पूछ सकता था, कैसे पूछ सकता था, 5:30 और 6 के बीच, 5:30 और
6 के बीच, 6 के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी? दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 बोथ हैंड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। भाई क्लियर? तो मैं ऑप्शन यही दे दिए, मान लो 5:30 बी 5:21 डी 5:32 सॉरी सी रह गया ना, सी, और डी 5:16 ये लो। अब क्या सर, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे 11 नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और मैंने कंसेप्चुअल से तो ये दोनों आंसर निकलवाए थे। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5:30 और 6 के बीच। तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जो 5:30 और 6 के बीच होगा? तो वही आंसर होगा। बेशक ये 10 के पाड़े में आए, बेशक ये 10 के पाड़े में आए, बट ऑप्शन कौन सा चूज करूंगा? जो 5:30 और 6 के बीच रहा होगा। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता? सी, चंदू हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन होता 5 और 5:30 के बीच, 5 और 5:30 के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, और ऑप्शन यही दे रखे होते, तो भी ये भी 5 और 5:30 के बीच है, ये भी 5 और 5:30 के बीच है। अब इस केस में मैं ऑप्शन से नहीं जा सकता, फिर मुझे कंसेप्चुअल ही पकड़ना पड़ेगा, और कंसेप्चुअल मैंने इसलिए सिखा दिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आपको कि सर बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, अब मैंने कहा मान के चल लेते हैं 7 और ये ले लो 7, 6 से 7 ले लो, चलो 6 और 7 के बीच कब दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी? या फिर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता, 6 और 7 के बीच कब दोनों सुइयों में 10 मिनट का अंतराल होगा? अंतराल क्या होता है? दूरी, गैप। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब बात तो एक ही है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो मुझे एक बात समझ में आ गई सर, जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो मैं डिग्री वो किससे भाग करूंगा? 6 से भाग करूंगा। 6 से ही क्यों भाग करूंगा? क्योंकि उससे मुझे गैप का पता चलता है, कितने मिनट का गैप रहा होगा दोनों सुइयों के बीच। तो मुझे पता चल गया 10 मिनट का गैप रहा होगा। ये दे देता तो 10 से 6 से भाग करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर बता रहा 10 मिनट का गैप है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, फॉर्मूला तो केवल एक ही आंसर दे सकता है, बट इसके आंसर कितने आ सकते हैं? 2। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि 1 घंटे में अप्रोक्स, ठीक है, 2 टाइम्स है ना, अप्रोक्स का है, एग्जैक्ट नहीं का। एग्जैक्ट का था तो 12 घंटों में 24 बार बनता। बात क्लियर है? कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी होएगा जब ये एक ही बार बनेगा। क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, 60 H -2D अपॉन में 11, 60 H की जगह कितना पुट करूं? 6। डिग्री की जगह कितना पुट करूं? हाँ भाई, नहीं, डिग्री की जगह तो 60 ही पुट करेंगे, ये तो गैप है। और अपॉन में 11, 60 गुना 6 कितना हो जाएगा? 360। 2 गुना 60 कितना हो जाएगा? 120। 360 में से 120 गया, ठीक है, 240/11, और 240/11 कितना आंसर देगा? 21/9/11।
बट इसने तो एक ही आंसर दिया सर, दूसरा आंसर कहाँ है? मुझे एक बात पता है, 1 घंटे में लगभग कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार। 2 बार बनना चाहिए तो 2 आंसर भी आने चाहिए। तो दूसरा आंसर कहाँ है? तो दूसरा आंसर लेंगे। क्लियर? दूसरा आंसर के लिए मैंने क्या किया, 12, 6 का मतलब कितना मिनट होता है? 30। 6 पे ही क्यों काम किया? क्योंकि 6 बज के कुछ मिनट उत्तर आएगा, 6 बज के कुछ मिनट उत्तर आएगा तो 6 पे ही काम करूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 6 का मतलब 30 मिनट होता है। अच्छा, गैप कितने मिनट का? 10 का। गैप प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। क्लियर? गैप दोनों साइड का होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 12/11 तो फिक्स हो गया। 12 घंटों में दोनों सुइयां 11 बार मिलती है, गुना में एक बार 20 करूंगा और एक बार गुना में कितना करूंगा? 40 करूंगा। 12 गुना 20 कितना हो जाएगा? 240/11। 240/11 क्या हो जाएगा? 21/9/11। और ये कितना हो जाएगा? 480/11। 480/11 को अभी सोल्व किया था, कितना आया था? 43/7/11। तो दोनों आंसर आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। अच्छा, ऑप्शन से होता या तो इनमें से एक ही ऑप्शन मिलता, दोनों ऑप्शन मिलते तो बोथ का मिलता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। कभी आपके दिमाग में थॉट आ जाए और आप ये कहो सर ये ऐसा हो जाए तो अभी क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो भाई। क्लियर? तो भाई मैंने कहा 6:30 बी, 6:43/7/11 सी, 6:18/7/11 डी, 6:41/6/11। नीचे 11 होना नेसेसरी है और टोटल 10 के पाड़े में यही है, तो बी से बिलियनियर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर। क्लियर? चलिए आगे, चलो आगे सर। अब मैंने क्वेश्चन ये अराइज कर दिया, 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता था, 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी, 15 मिनट का गैप होगा। सर बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में घुस गई। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा मैं निपटा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सुनो जरा, यदि एंगल दे रखा होगा वो 6 से भाग करना जरूरी है, क्योंकि 6 से भाग करने के बाद मुझे क्या पता चलता जाता है? उनके बीच का गैप। तो 90 भाग में 6 कितना हो गया? 15 मिनट का गैप है। और ये डायरेक्ट बोल रखा हो, क्या बोल रखा हो? डायरेक्ट बोल रखा हो 15 मिनट का गैप है, तो 6 से भाग करने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, गैप दोनों साइड का होता है। एक बार और सुनिएगा, मान लो ये 2 और 3 होता, मान लो क्या होता? 2 और 3 होता और उसके बीच क्या पूछ लिया जाता? 2 और 3 के बीच क्या पूछ लिया जाता? 90 डिग्री होता। 2 का मतलब कितना होता? 10। 2 का मतलब कितना होता? 10। 10 में से 15 घटाऊंगा तो कितना गया? -5। तो ये कैंसिल, ये केस तो कैंसिल हो गया। बात समझ पा रहे हो ना? फिर 10 + 15 कितना होता? 25। तो 25 वाला केस लेता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। अब 12/11 तो फिक्स है सर, बिल्कुल है सर। अच्छा, 8 का मतलब कितना होता है? 40। 40 में एक बार 15 जोड़ दूंगा, क्लियर? कितना हो जाएगा? 55। और एक बार 40 में से 15 हटा दूंगा, कितना बचेगा? 25। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, 12 × 55 कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा?
660 डिवाइड बाय 11। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये कितना हो गया? 60 मिनट। क्लियर? और ये कितना हो गया? 12 गुना 25 300/11। 300/11 कितना होएगा? 87/3/11। तो एक बात तो मेरे कंफर्मेशन होगी सर, 8 और 9 के बीच पूछा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 60 मिनट दे रहा है। 8 में 60 मिनट जोड़ दोगे तो 9 बज गए, और 9 बजे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बीच का पूछा ना। मैं ये कहता ना 8 से 9 तक, ठीक है, फ्रॉम 8 to 9, फ्रॉम 8 to 9, तो 9 बजे वाला भी आंसर होता, क्योंकि 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आपको सर 9 बजे ना, तो 9 बजे तो आपको ने बता रखा सर, ये तो कंफर्मेशन है। 9 बजे ना कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पर इसने पूछा क्या है? 8 और 9 के बीच, तो ये वाला कैंसिल केस। क्लियर? बिल्कुल केस सर। अच्छा, तो अब मेरा जो आंसर आएगा क्या आएगा? 8:27 से 3/11, 8 बजकर, अरे इसको ऑप्शन से करता तो कर लेता क्या? बिल्कुल कर लेता सर। टोटल 10 के टेबल में नीचे 11 होना मस्ट है। क्लियर सर? ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। किसी को कुछ रिपीट करवाना है क्या? चलो तो भाई, तो 30 डिग्री आए, 60 डिग्री आए, 90 डिग्री आए, निपटा दोगे क्या? बिल्कुल निपटा दूंगा सर। अब मेरा दिमाग डोल गया, मैंने कहा 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, कब है? दोनों सुइयों में के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर मैं क्या कहता? सरल रेखा कोण, सरल रेखा कोण या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। या फिर मैं क्या कहता? सीधी रेखा और विपरीत दिशा, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, सीधी रेखा परंतु विपरीत दिशा। बात समझ पा रहे हो क्या? आंखों की सर बिल्कुल ठीक है। या फिर सीधी रेखा परंतु संपाती नहीं, स्ट्रेट लाइन बट नॉट कोइंसाइड, सीधी रेखा परंतु संपाती नहीं। तो ये सारे किसके नाम है? 180 डिग्री के नाम है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए सर। अच्छा, 180 का मतलब क्या होता है? जब डिग्री देगा तो 6 से भाग करना मस्ट है। 6 से भाग करने के बाद मुझे गैप का पता चल जाता है। क्लियर? तो कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट का गैप है। 7 का मतलब कितना होता है? 35। 35 में 30 जोड़ा कितना हो गया? 65। और 35 में से 30 घटाया कितना हुआ? अब सर मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये टर्म तो अलग अलग आ गई, बट 1 घंटे में मैक्सिमम कितनी मिनट होती है? 60। तो ये केस कैसे लूं भाई? 1 घंटे में मैक्सिमम मिनट कितनी होती है? 60। 65 मिनट तो होती नहीं, तो 65 मिनट से कैसे करोगे? बात समझ पा रहे हो? फिर मैं क्या करूंगा? कन्वर्जन करने की कोशिश करूंगा। ये भी 60 से कितना ज्यादा? 5। ये भी कितना ज्यादा? ये भी कितना? 5। तो दोनों सेम आ गए, तो कितना मिनट कह दूंगा? 5 मिनट का ले लो आप। कितना मिनट का ले लो? 5 मिनट का ले लो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है? 11 बार। गुना में कितना कर दूंगा? 5। 12 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60/11। 60/11 कितना हो जाएगा? 5 से 5/11। बात क्लियर? तो 7:05 से 5/11, ठीक है, 7:05 से 5/11 मिनट पर, 5 से 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा?
अच्छा, एक बात और याद रखना, 90 डिग्री के केस में आपको क्या बोल सकता है यहाँ पे, 90 डिग्री के केस में या तो समकोण बोल सकता है, समकोण कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, या लंबवत परपेंडिकुलरली, तो भी क्या 90 डिग्री का ही केस है भाई, फोन करो ही छोड़ दे। क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या भाई। लंबवत बोल दे तो भी कितने डिग्री का केस है, 90 डिग्री का केस है। समकोण बोल दे तो भी कितने डिग्री का केस है, 90 डिग्री का केस है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है सर, कोई भी सिंगल तरीके का कोई भी डाउट नहीं बचा। क्लियर, तो जब भी मुझसे, तो मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कौन सा वाला पॉइंट सर, एंगल दे रखा हो और टाइम पूछ ले, बना दूंगा क्या, बिल्कुल उड़ा दूंगा सर, बना नहीं दूंगा, उड़ा दूंगा क्वेश्चन को। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। अब आ जाओ आगे। क्लियर, अब आता है तीसरा पॉइंट, क्या, मिरर इमेज, किसका, क्लॉक का मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं हम, बात को ध्यान से सुनना। मिरर इमेज के लिए हम या तो 12 कह लो या 11 60 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि घड़ी 12 घंटों वाली हो तो या 12 कह लो या 11 60 कह लो, बात एक ही है। यदि घंटी 24 वाली है, 24 घंटों वाली घड़ी है, तो 24 कह लो या 23 60 कह लो, बात एक ही होती है भाई। क्लियर, बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या। अच्छा, 11:60 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 11 घंटे 59 60 सेकंड, बोल दो जरा, लिख सकता हूं क्या या नहीं लिख सकता, आपको कि सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। क्लियर, ठीक है। बाकी मिरर का एक रूल है, मिरर का क्या रूल है वो बात आपको पता होनी चाहिए। मिरर का एक ही रूल है, जो पास है वो पास रहेगा, वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, ये मिरर का रूल है। क्लियर, ठीक है। ये वाला मत देखना लेफ्ट राइट होता, राइट लेफ्ट होता, ये नहीं देखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बस एक बात देखनी है, या तो इनका यूज कर लूंगा मैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया, 11 बजे का मिरर इमेज बताओ। यदि घड़ी में 11 बजे हुए हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। मिरर इमेज क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो सर यदि मैं कंसेप्चुअली करने की कोशिश करूं तो 12 11 और ये बच गए 11, ठीक है। तो इसका जब मैं मिरर बनाऊंगा, क्लियर, क्या बना दूंगा, मिरर बना दूंगा सर। तो ये 12 था, ये 11 था, ये 1 था। क्लियर, इनको ही ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, ये लाइन स्ट्रेट थी तो ये लाइन क्या रहेगी, स्ट्रेट। अच्छा, ये मिरर है, ये मिरर से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो यहां पे भी मिरर से क्या जाएगी, दूर ही जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 11 बजे का मिरर इमेज क्या बन गया, 1 बज गया। अब पेपर में तो ऐसे नहीं करूंगा, इसमें करने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, शॉर्ट मेथड लगाऊंगा। क्या भाई, 12 कह लो, 12 में से क्या हटा दूंगा, 11 हटा दूंगा सर, क्या हटा दूंगा, 11 हटा दूंगा, कितना बच गया, 1। तो 1 बजे 11 का मिरर इमेज क्या होगा, 1। या फिर आपने क्या किया, 11 60 में से हटा लिया, 11 60 में से क्या हटा लिया भाई, 11 हटा लिया, तो 0 0 कितना आ गया, 60 आ गया। 0 0 किसको बोला जाता, कल सिखाया था 12 बजे को, 0 0 12 बज के 60 मिनट, 12 बज के 60 मिनट का मतलब कितना बज गया, 1 बज गया सर।
बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए नहीं समझ पाए? तो आपको कहोगे सर बिल्कुल मैंने ऐसे किया तो भी सेम आंसर आया, मैंने 12 में से घटाया तो भी सेम आंसर आया, 11 से 8 में से घटाया तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? क्योंकि 12 में से एक हासिल लेंगे तो 1 घंटा हासिल जाएगा। अब मैं मान लो मेरे खेत में जामुन हो रखे हैं, क्लियर, और मैं जामुन खा रहा था, तो वो कोई कहे क्या फल खा रहे हो मुझे दे दो, तो मैं आम थोड़ी ना दे दूंगा, जामुन खा रहा हूं तो जामुन ही दूंगा। तो भाई इसके पास घंटे हैं, इसे कोई हासिल लेने के लिए आएगा तो घंटे ही देगा। ये नहीं है एक हासिल ले जा 1 मिनट ले जा, 1 मिनट थोड़ी ना दे देगा। मैं तो भाई जितना है उतना दे सकता हूं, उससे ज्यादा तो कहां से दूं, जो चीज है उसी फॉर्मेट में दे सकता हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये नहीं है कोई मेरे पास आ गया उसने कहा बाइक दे दो अपनी, भाई बाइक तो दे दूंगा, पंचर हो रखा है इसी फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक करवा लीजिए। ये थोड़ी ना बाइक लेने के लिया भाई रुक एक बार मैं पंचर लगवा लाऊं फिर लाके दूंगा, ऐसा तो थोड़ी ना हूं मैं। बात क्लियर है? जो चीज जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में मैं दूंगा। तो ये फॉर्मेट है 12 घंटों का, तो घंटों में ही मैं कैरी दूंगा, ये नहीं है कि उसमें दे दूंगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 4:27 और 53 का मिरर इमेज बताओ, या बताओ दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो अब किस में से घटाऊंगा? 12 में से घटेगा नहीं, क्योंकि मिनट का भी जिक्र है सेकंड का भी जिक्र है। 12 को ही क्या बोला जाता है? 12 को ही सर आपने ये बताया था 12 को ही 11:60 बोला जाता है, और 12 को ही 11:60 को ही क्या बोला जाएगा? 11:59 और 60 बोला जाएगा। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें से क्या हटा दूंगा? 4, 27, 53 हटा दूंगा सर, तो यहां कितना सेकंड आ गया? 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 59 में से 27 हटा दूंगा सर, 59 में से 27 हटा दूंगा, कितना बच जाएगा? 32। और यह 11 में से 4 हटा दूंगा, कितना बच जाएगा? 7। तो क्या आंसर आया? 7:32 7 सेकंड, 7:32 7 सेकंड। किसका मिरर इमेज है? 4:27 का। अच्छा आपसे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है भाई? 7:32 7 सेकंड क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण इमेज है। क्लियर? तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहा होगा? एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहा होगा? उसके लिए भी आपको किस में से घटाना पड़ेगा? इसी में से घटाना पड़ेगा। बात क्लियर है? मिरर इमेज देके एग्जैक्ट टाइम पूछे या एग्जैक्ट टाइम देके मिरर इमेज पूछे, घटाना सेम में से ही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब क्या कह देगा? 7:32 7 सेकंड क्या है? मिरर इमेज है। तो बताओ ये कितने बजे का दर्पण प्रतिबिंब रहा होगा, मिरर इमेज रहा होगा? तो घटाना किस में से? 11:59 60 में से क्या हटा दूंगा? दर्पण प्रतिबिंब हटा दूंगा। बात क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 53, ये कितना आ जाएगा? 27, और ये कितना आ जाएगा? ये मिरर इमेज थी, एग्जैक्ट टाइमिंग पूछ ले, एग्जैक्ट टाइमिंग और मिरर इमेज पूछ ले, घटेगा सेम। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए क्या? तो आपको कि सर बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अब बात कर लेते हैं वोटर इमेज की। वोटर इमेज को ठीक है 18:30 में से घटाते हैं, कितने में से घटाते हैं? 18:30। 18:30 को मैं एक और भी बोल सकता हूं, क्या? 18:30 को मैं क्या बोल सकता हूं? मैं 17:90 भी बोल सकता हूं, क्योंकि जिस चीज में फॉर्मेट होगा उसी में तो दूंगा कैरी। तो 18 में से एक कैरी दूंगा तो 1 घंटा कैरी दिया जाएगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 30 पहले से थी, 60 और चलेगी, तो कितना हो गया? 17:90। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं आपसे पूछ रहा हूं 6:20 का जल प्रतिबिंब बताओ। 6:20 का क्या बताओ? जल प्रतिबिंब बताओ, वोटर इमेज बताओ, जल प्रतिबिंब। 6:20 का वोटर इमेज बताओ, तो क्या कर दूंगा? बिल्कुल आसान सा काम है, 18:30 में से घटा दूंगा सर, 6:20 हटा दूंगा सर, तो कितना बच जाएगा? यहाँ 10 बच गया और यहाँ कितना बचेगा? 12। 12 10 क्या हो जाएगा? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आपको एक अलग क्वेश्चन लूं, क्लियर, मैं आपसे अलग क्वेश्चन लूं। मैंने कहा 8 बज के
42 का 842 का क्या बताओ, वोटर इमेज बताओ, 842 का वोटर इमेज बताओ। तो किस में से घटा हुआ, 18 30 या 17 90, 17 90 में से घटेगा, क्योंकि मिनट 30 से ज्यादा हो गए, 30 से ज्यादा होगी तो 17 90 में से क्या घटा दूंगा, 842। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 90 में से 42 हटा दिया, हाँ भाई कितना बचेगा, 48 या 38। ठीक है क्लियर। और इस 17 में से 8 हटा दिया, हाँ भाई तो क्या बचेगा, क्लियर। अच्छा इसको ना एग्जामिनर, इसको एग्जामिनर क्या बोल देगा, 21 48 भी बोल देगा। बात एक ही है, कभी ये कहो ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी होगी। 21 48 को 9 48 बोल सकता हूँ, 9 48 को 21 48 भी बोल सकता हूँ। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर है। चलो चलेंगे आगे, ठीक है चलो आगे चलेंगे, चलो चलो। अब तक तो क्या सीखा था सर, एंगल दे रखा हो, टाइम टाइम दे रखा हो एंगल, फिर वोटर इमेज सीखा, फिर मिरर इमेज सीखा। अब दिमाग घूम गया, अब तक तो मैं दोनों सुइयों के बीच कोण निकाल रहा था, अब मेरा दिमाग डोल गया 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ध्यान से पढ़ लेना, कभी दोनों सुइयां बोली गई है या घंटे की सुई बोली गई है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है भाई, या फिर 5 और 6 नहीं देगा, यहां थोड़ा ऐसा करो, 5 40 पर, 5 40, ठीक है, क्योंकि क्लियर 5 40 पर, ठीक है, क्योंकि वो टाइमिंग तो ज्यादा आ जाएगा, 5 40 पर घंटे की सुई। जल्दबाजी में मैं क्या करूंगा, वही तरीका लगा दूंगा जो मिनट और आवर एंड का होगा, जल्दबाजी में मैं वही तरीका लगा दूंगा। कौन सा वाला तरीका, रिवाइज भी हो जाएगा, ये वाला तरीका आप लगा दोगे। 5 40 की बात कर रहे हो, 5 का मतलब कितना मिनट होता है सर, 5 का मतलब होता है 25, ये एज इट इज फॉर्मूला मैं कल बता चुका हूं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्लियर। गैप कितने का, 15 का, 15 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 6 कितना हो गया 90, 40 का आधा 20। अच्छा मेरा हिस्सा कम है तो माइनस कितना आ गया, और 70 पे क्लिक करके भाग लूंगा, और 70 ऑप्शन में भी मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैं खुश रहूंगा, हाँ मेरा आंसर आ गया, बट ये घंटे की सुई का केस बन रहा है, क्लियर। और जब भी घंटे की सुई का केस बनेगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, 30H+m/2। इसको कोई याद रखना चाहिए याद रख लेना, और बिना याद रखे करना चाहे तो बिना याद रखे भी आ जाएगा। कैसे, 1 घंटे में कितना डिग्री होता है मेरे भाई, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है, 1 घंटे में, क्लियर है कि नहीं क्लियर, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। 1 घंटे में 30 बनाती है तो 5 घंटों में कितना होगा, ठीक है 150, 150, क्लियर। अच्छा 40 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री है, आधा, 1 मिनट में कितना डिग्री है, आधा, तो 40 मिनट में कितना हो गया, तो टोटल कितना डिग्री हुआ, नहीं तो यहां वैल्यू एच की जगह 5 और एम की जगह 40 पुट कर सकते। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ पा रहा हूं। अब एक केस और रह गया आप लोगों का, जब घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो
ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं। रविवार को सुबह 8 बजे मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे थी। रविवार को सुबह 8 बजे मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे थी। अगले रविवार को रात 8 बजे मेरी घड़ी 2 मिनट आगे थी। अगले रविवार को रात 8 बजे मेरी घड़ी 2 मिनट आगे थी। तो मेरी घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा? बात क्लियर है क्या आप कहोगे सर बिल्कुल? देखो सर, एक रविवार को, ये तो दोनों दिन सेम ही है, बाकी ऐसा हो सकता है दोनों दिन अलग अलग हो, या रविवार दे दे या मंडे दे दे, या रविवार दे दूं और या बृहस्पतिवार थर्सडे दे दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो ये देखो, इस दिन से लेके इस दिन तक कितने दिन का गैप है? 7 दिन का गैप है सर। एक दिन में 24 घंटे, तो टोटल कितने घंटे का गैप हो गया? 7 दिन बोले तो 7 गुना 24, 168 घंटे हो गया। अरे ये सुबह की बात कर रहा है और यहाँ कितने बजे की बात कर रहा है? रात के 8 बजे की बात कर रहा है, तो 12 घंटे ये हो गए। तो टोटल मेरी घंटे घड़ी ने सुबह 8 बजे से लेके अगले रविवार के रात के 8 बजे तक कितने घंटे ट्रेवल किया है? पहले तो ये जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? मेरी घड़ी ने टोटल ट्रेवल कितना किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको कहोगे सर 7 गुना 24, 168 प्लस 12, हाँ भाई 180 घंटे ट्रेवल किया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ जरा। क्लियर? अच्छा, 180 घंटे जब मेरी घड़ी ने ट्रेवल किया, पहले 3 मिनट पीछे थी, फिर 2 मिनट आगे हुई, तो टोटल कितनी स्पीड बढ़ा दी उसने? 5 मिनट बढ़ाई है, क्योंकि 3 मिनट पीछे वाला कवर अप किया और आगे 2 मिनट आगे भी गई है, तो 5 मिनट तेज चली है। कितने घंटों में? 180 घंटों में। कितने घंटों में भाई? 180 घंटों में। बात क्लियर? ये 5 मिनट कहां से आया? 3 मिनट पीछे थी, 2 मिनट ये भी निकली है। ठीक है, मान लो एग्जैक्ट टाइमिंग ये है। क्लियर? एग्जैक्ट टाइमिंग ये है। ठीक है, यहां से यहां का कितने मिनट का गैप है? 3 मिनट, फिर 2 मिनट आगे भी जा रही है। पहले एग्जैक्ट दिखाया होगा, फिर 2 मिनट आगे भी गई होगी, तो टोटल कितना ट्रेवल? 5 मिनट तेज चली है। टोटल कितने घंटे में? 180 घंटे में। तो 1 मिनट में 180/5। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 मिनट का हिसाब से आंसर निकालोगे या 3 मिनट के हिसाब से आंसर निकालोगे। 2 मिनट के हिसाब से आंसर निकालोगे तो इस रविवार के 8 बजे में से टाइम घटेगा। यदि 3 मिनट के अनुसार आंसर निकालोगे तो इस रविवार के सुबह में वो टाइमिंग जुड़ेगा। तो क्या बात समझ में आई? यदि 2 मिनट के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे कि 2 मिनट रात के 8 बजे है अगले रविवार के, तो रात के 8 बजे में से घटेगा वो टाइमिंग। यदि सुबह के 8 बजे में से निकालोगे तो उसमें टाइमिंग जुड़ेगा। बात क्लियर? तो 3 मिनट का कहो से तो 3 मिनट से आंसर निकाल लेंगे, 2 मिनट से कहोगे तो 2 मिनट से आंसर निकालेंगे। तो बताओ किससे आंसर निकालें? 3 से? तो 3 से निकाल लो। 3 से निकाला तो गुना में कितना कर दूंगा? 3, 5 से काट दिया, 36, 36 दिया, कितना हो गया? 108 घंटे। 108 घंटे को मैं क्या कह सकता हूं? 96 प्लस 12। 96 प्लस 12 को मतलब 4 दिन पूरे और 12 घंटे और
बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 4 दिन पूरे और 12 घंटे और, क्लियर? तो रविवार में, रविवार 8 AM में, 8 AM में मैं क्या जोड़ दूंगा? 4 दिन 12 घंटे जोड़ दूंगा। अच्छा, 8 रविवार में एक दिन जोड़ा तो क्या हुआ? सोमवार, मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, है ना? ठीक है, तो वेंसडे के बाद थर्सडे, तो 8 बजे के बाद, क्लियर है? तो थर्सडे आ गया, 4 दिन के बाद थर्सडे आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। थर्सडे 8 AM आ गया और 12 घंटे और जोड़ूंगा तो थर्सडे के क्या हो जाएंगे? 8 PM, 8 PM। उसने एग्जैक्ट टाइमिंग दिखाया होगा। बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाता है, ये आप लोग आसानी से कर लोगे, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर? तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।